अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। नोयर माल का इलाका, दरवाज़ा करबला का मैशा अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। भाटी दरवाज़ा तादाद के हिसाब से लाहौर का 7वां और कदीम शहर लाहौर का आखिरी दरवाज़ा भाटी गेट। इसको भाटी गेट भी कहा जाता है, भाटी दरवाज़ा भी कहा जाता है। कहते हैं इसका असल नाम जो है वो भट्टी गेट होता था। भट्टी जो है वो राजपूतों की एक कौम है जो मुल्तान की फ़तह के बाद महमूद गज़नवी के ज़माने में 1002 ईस्वी के लगभग यहाँ आकर आबाद हो गई थी और उनके नाम पर जो है वो इस दरवाज़े का नाम भट्टी गेट रखा गया। कहते हैं वो ये कौम यहाँ सदियों आबाद रही और जो कदीम लाहौर था, जो महमूद गज़नवी के ज़माने का लाहौर था, या आप ये कह सकते हैं कि महमूद गज़नवी के जो जानशीन जो मलक अयाज़ था उसके ज़माने का जो लाहौर है वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाया करता था। बाकी लाहौर जो है वो मुग़लों और सिखों के दौर में आबाद हुआ, लेकिन कदीम लाहौर का ये आखिरी दरवाज़ा था और यही दरवाज़ा जो है वो भट्टी दरवाज़ा कहलाता था। भट्टी कौम की मुनासबत से कहते हैं बड़ी दलेर कौम थी, बड़ी बहादुर कौम थी और उन्होंने मुल्तान को फ़तह किया और यहाँ आकर उन्हें बाकायदा आबाद किया गया था। शायद उसका मकसद ये हो रहा हो कि जब लाहौर पर कोई बैरूनी हमलावर जो है वो हमला करे तो वो लोग इसका दिफा कर सकें। उस ये भट्टी जो है वो मुसलमान नहीं होते थे। ये भट्टी जो है वो बेसिकली हिंदू कौम थी और लेकिन थे बहुत जो है वो बहादुर और वो यहाँ आकर आबाद हुए और उन्हीं की मुनासबत ये दरवाज़ा जो है वो अंदरून जो है वो भट्टी गेट। बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ बदलते गए, भाटी से ये भाटी दरवाज़ा हो गया और अब ये भाटी दरवाज़ा कहलाता है। ये मेरे पीछे जो है वो आपको जो भाटी गेट नज़र आ रहा है ये इसकी असल इमारत नहीं है। इसकी असल इमारत जो है वो तो मुग़लों के दौर में ही तबाह हो गई थी, क्योंकि महमूद गज़नवी जो है वो 1002 में यहाँ आया और मुग़ल जो है वो उसके 400-450 साल के बाद आए। तो 400-450 साल में इस दरवाज़े की हालत जो है वो ख़त्म हो गई थी। एक ज़माने में ये लाहौर का सबसे तवील दरवाज़ा था, 187 फुट इसकी लंबाई थी और ये जो है ना वो इस वक्त तो ये गोथक अंदाज़ का बना हुआ है। गोथक अंदाज़ जो है वो आमतौर पर अंग्रेज़ों का तर्ज़ तामीर है, लेकिन इसके बाकायदा डॉट होते थे दोनों तरफ, जिसके ऊपर इसकी जो है वो इमारत खड़ी थी और बहुत लंबी सी बैरक्स थी और वो बैरक्स जो है वो किसी ज़माने में फसील का हिस्सा हुआ करती थी। ये मेरे सामने तदीन ज़रा दिखाइएगा, ये वो इलाका है
यहाँ आगे जाकर जो है वो लोअर माल शुरू हो जाता है। और ये सामने मेरे सर्कुलर रोड है और इसके जो है वो पार एक ग्राउंड है जहाँ किसी ज़माने में सर्कस लगा करते थे, तो वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर पे। आज अब वहाँ वैगन स्टैंड है, पहले तांगा स्टैंड भी हुआ करता था, लेकिन अब तो तांगे ज़माने के साथ साथ ख़त्म हो गए। अब जो है वो वैगन स्टैंड जो है वो इसके सीधे हाथ को जो है वो तांगा स्टैंड था। और ये जो अब वैगन स्टैंड है, यहाँ पर जो है वो एक ज़माने में खुला मैदान था, सर्कस लगा करते थे। 1938 तक कहते हैं यहाँ सर्कस जो है वो अपने अरूज पर रहे, लेकिन जब 1938 में फिल्में आई तो वो सर्कस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। आइए आपको भाटी गेट और भाटी के अंदर का इलाका कुछ दिखाते हैं। बड़ा तारीख़ी इलाका है। यहाँ एक जो है वो मैंने पहले जैसे बताया कि ये अंग्रेज़ों ने इसको तामीर कराया था, तो ये इस वक्त जो है वो बड़ी अजीब सी इसकी शक्ल है, लेकिन बहरहाल दरवाज़ा है। और लाहौर के जो 6-7 दरवाजे बाकी रह गए हैं, 13 दरवाज़ों में से 7 दरवाजे तो जो है वो सफ़ा इस हस्ती से मिट चुके हैं, लेकिन जो दरवाजे बाकी रह गए हैं उनमें से ये एक दरवाज़ा है। ये जनाब इसकी तारीख़ लिखी हुई है भाटी दरवाज़े की, कि भाटी दरवाज़े में दाखिल हो तो रंग, खुशबू, आवाज़ों, मनाजिर और एहसासात का एक समंदर नज़र आता है। मुग़ल बादशाह अकबर ने लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक भाटी दरवाज़ा भी शहर को महफूज बनाने के लिए बनाया था। ये ज़हन में रहे कि अकबर बादशाह ने इसे दोबारा तामीर करवाया था और ये बड़ा अज़ीमुश्शान दरवाज़ा था। ये अंदरून शहर लाहौर के कदीम दाखिली रास्तों में से एक है, जो कि गज़नवी दौर में शुमाल मशरक़ी शहर का अहम रास्ता था। लाहौर का चेल्सी किताब का नाम है। ये हकीम अहमद शुजा लिखते हैं कि इस दरवाज़े का असल नाम भट्टी दरवाज़ा है और ये वो जगह है जहाँ मुल्तान के यहाँ भुट्टी लिखा हुआ है। भट्टी जंगजुओं ने मुग़लों के आने से कबल क़याम किया और वक्त के साथ भट्टी बदलकर भाटी बन गया। कुछ किताबों के मुताबिक ये दरवाज़ा भाटी दरवाज़ा कहलाता था और कदीम वक्तों में ये इलाका शहनशाह राजा भाटी का दारुल हुकूमत था। एक तारीख़ी हवाले के मुताबिक दरवाज़े का नाम यहाँ बसने वाले भाटी कबीले के नाम पर पड़ा, जो सदियों तक यहाँ रिहाइश पजीर रहे। ये दरवाज़ा 2 ढांचा यानी गोथक तर्ज पर बनाया गया है, जिसके तहत दरवाजे पर दोहरी महराब है, जो कि दरवाजे की यूरोपियन तर्ज तामीर की अक्कासी करती है। मैंने आपको बताया है कि अंग्रेज़ों ने इस दरवाजे को दोबारा बनाया था, क्योंकि सिख दौर में दरवाज़ों की तबाह होने के बाद बरतानवी दौर में ये दरवाजे फिर से तामीर हुए। एक ज़माने में भाटी दरवाज़ा अदब और परफॉर्मिंग आर्ट का मरकज़ तस्लीम किया जाता था। शहर में से गुजरते हुए बालकनी और हवेलियाँ, जिनकी एक एक ईंट आज भी इस शानदार माज़े की याद दिलाती है। तंग और बल खाती गलियाँ, दरवाजे और तकसीम हुई इमारतें सुनहरे दिनों की यादगारें हैं। एक अच्छी सैर आपकी मुंतज़िर है। ये इसकी तारीफ़ी तख्ती थी। अच्छा, भाटी दरवाजे की जो है वो अब तो वक्त के साथ साथ ये देखिए जो दरवाजे हैं ये भी ज़मीन में धंस चुके हैं। मैंने जैसे कि बताया कि ये 187 फुट लंबा दरवाज़ा था और इसकी जो बैरक्स थी वो फसील का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो है ना वो ये पुलिस के कब्ज़े में आ गया और भाटी पुलिस के जो अहलकार हैं वो उन बैरकों में रहा करते थे। अब ये खाली एक दरवाज़ा है, लेकिन ज़रा आज से 500 साल पीछे चले जाए तो ये कितना अज़ीमुश्शान दरवाज़ा रहा होगा, जहाँ से हाथियों पर सवार जो है वो बादशाह गुज़रा करते थे और जो है वो अंदर दाखिल हुआ करते थे। भाटी दरवाज़ा वक्त के साथ मिट गया, लेकिन दरवाज़े की सूरत में ये आज भी ज़िंदा है। ये लाहौर कदीम लाहौर का एक विरसा आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ रह गया वो विरसा है। जो है आज वो तो जोग्राफिया है, जो गुजर गई वो तारीख़ है, और जो बाकी बची कुछ चीज़ें रह जाती है हम उन्हें कहते हैं जी विरसा। ये अंदरून जो है वो भाटी गेट का इलाका, आपको इसके बारे में बताते हैं। ये मैंने जिक्र किया आपसे, ये पुलिस स्टेशन भाटी गेट लाहौर, ये इन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। भाटी गेट लाहौर का जो विरसा है उसके जो वो कहते हैं ना अपना कब्ज़ा करने वाले, कब्ज़ा माफिया, ये पुलिस वाली बेसिकली कब्ज़ा माफिया है। जहाँ इनका दिल जाता है ये पुलिस स्टेशन बना लेते हैं और जहाँ दिल जाता है ये अपने जो है वो कांस्टेबल्स की रिहाइश का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो इलाका अब पुलिस के पास है। किसी ज़माने में इसके ऊपर ये फसील थी। ये तंजीम ज़रा यहाँ से दिखाइएगा, मोहम्मद तंजीम बाट हमारे साथ जो है वो अपना कैमरा मैन ही कर रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये दिखाइए, ये जो है ना ये फसील का पुराना हिस्सा है। इसके ऊपर कभी बैरक्स हुआ करती थी और उस ज़माने में तो जो है वो जो अपना मुग़ल दौर के सिपाही थे वो रहते थे। फिर ये पुलिस वालों के हथे चढ़ गया और ये पुलिस वालों ने कब्ज़ा इस पर कर लिया और अब माशाल्लाह पुलिस इसकी मालिक व मुख्तार है। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में जो है वो पुलिस को कोई पूछने वाला नहीं, तो यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं। जब दिल चाहता है और जहाँ दिल चाहता है वो हल्ला बोल देते हैं और उस पर कर लेते हैं। अंदरून भाटी का इलाका, कहते हैं खाने पीने के हवाले से जो है वो ये भाटी दरवाज़े का कोई सानी नहीं पूरे लाहौर में। तो यहाँ 24 घंटे किसी वक्त भी आ जाएँ,
सुबह आ जाएँ, दोपहर आ जाए, शाम आ जाए, रात आ जाए या रात गए आ जाए, लाहौरिये जो है वो वैसे ही कहा जाता है कि खाने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर पूरे लाहौर में आपको कहीं कुछ ना मिले आपके मतलब का, वैसे तो फूड स्ट्रीट्स हैं लाहौर में और एक से एक जो है ना वो बाहर के ब्रांड्स भी हैं, KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज़ और पता नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन अगर आपको रिवायती लाहौरी खाने खाने हैं तो उसके लिए ये भाटी गेट है। आज हमसे तंदीम साहब ने वादा किया हुआ है कि हम भाटी गेट पर जो है वो नाश्ता करेंगे। तंदीम साहब हमारे मेज़बान हैं, देखते हैं कि क्या खिलाते हैं। हम अंदर दाखिल तो हो गए हैं, पहले नाश्ता करेंगे, बाकी का व्लॉग हम बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जी जो है वो कीमे वाली टिक्की बन रही है। इसमें 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 कौन सा कीमा डाला हुआ है? बीफ। ये जी बीफ कीमा टिक्की बन रही है, भाटी गेट की मशहूर टिक्की है। और ये बिल्कुल इसके साथ जो है ये पूरियाँ बन रही हैं। एक पूरी ज़रा दिखाइएगा भाई। अच्छा, यही कारीगर हैं जी माशाल्लाह, जो टिक्कियाँ बना रहे हैं वही पूरी बना रहे हैं। ये जो आपको तालियां बजाते हुए भाई नजर आ रहे हैं, ये असल में पूरी जो है वो थाप रहे हैं, ये बना रहे हैं। ये आ गई पूरी। और ये जनाब ये मतलब भाटी दरवाजे की सौगातों में से जो है वो एक सौगात है। जैसे मैंने कहा कि जो है वो खाने के हिसाब से जो है बड़ी मशहूर है ये आई पूरी। ये भी एक फन है जी। ये जनाब दूध जो है वो ये इससे मावा बनेगा, ये दूध ही बेचेंगे? क्रीम बनेगी। अच्छा, दही लगाने के लिए जी ये दूध जो है वो कढ़ाई में उबाला जा रहा है। यहाँ से शुरू होता है जी बाज़ार हकीमा, भाटी दरवाज़े के अंदरून का इलाका। और इस जो बाज़ार है, बाज़ार हकीमा, ये इसकी पहली बिल्डिंग कह सकते हैं आप। ये सारी जितनी इमारतें हैं बड़ी कदीम इमारतें और तारीख़ी इमारतें हैं। इस बाज़ार से दो बड़े तारीख़ी वाक़यात जो है वो मंसूब है। पहला तारीख़ी वाक़या तो ये है कि बहुत सी जो है वो मशहूर जो मारूफ़ शख्सियात हैं वो या तो इस इलाके में पैदा हुई, बाज़ार हकीमा के इलाके में, या उन्होंने यहाँ परवरिश पाई या उन्होंने यहाँ क़याम किया। पहला तारीख़ी वाक़या तो ये है। दूसरा तारीख़ी वाक़या जो है वो मैं आपको पहले सुनाता हूँ, बाद में जो है वो उन शख्सियात के बारे में बताता हूँ जो यहाँ इस इलाके में जो है वो पैदा हुई या उन्होंने यहाँ क़याम किया, परवरिश पाई। एक फ़ारसी का मुहावरा कह लें, मक़ूला कह लें, हिकायत कह लें, ज़मीन जुब्बत ना जुम्बत गुल मोहम्मद। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ज़मीन तो हिल सकती है लेकिन गुल मोहम्मद अपनी जगह से नहीं हिल सकता। फ़ारसी का बड़ा मशहूर जो है वो मुहावरा है ये। इसका पस मंज़र ये है कि इसी बाज़ार में किसी जगह, मैं आपको वो सही जगह नहीं बता सकता कि वो जगह कौन सी थी, एक मतलब था जिनका नाम था हकीम गुल मोहम्मद। वो यहाँ जो है वो तबीब थे और अपने ज़माने के बड़े मशहूर तबीब थे। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो उस वक्त पंजाब का बादशाह था, सिख बादशाह, उसकी हुकूमत थी। उस ज़माने में जो है वो हकीम गुल मोहम्मद जो है वो यहाँ मतलब किया करते थे इसी बाज़ार हकीमा में। कहते हैं कि एक दफ़ा जो है महाराजा रंजीत सिंह के पुष्ट पर जो है वो एक फोड़ा निकल आया। इलाज कराया बहुत सारे हकीमों से, वक्त का बादशाह था, कोई ऐसा हकीम नहीं था कि जो उसकी दस्तरस में ना होता या उसके कहने पर आ ना जाता। उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ हकीम आजमाए, लेकिन वो फोड़ा जो है वो ठीक नहीं हुआ। दरबारियों में से किसी दरबारी ने ये बताया कि जी बाज़ार हकीमा में एक तबीब बैठते हैं, हकीम गुल मोहम्मद, आप जो है वो उन्हें बुलवा लें, वो आपके फोड़े का इलाज करेंगे और यकीन है कि आपका फोड़ा जो है वो ठीक हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो पैगाम भेजा, ज़बानी पैगाम भेजा और हकीम गुल मोहम्मद साहब से दरख्वास्त की कि जो है वो दरबार तशरीफ़ ले आएँ, या मतलब जो मेरा महल है शाही किले में जो है उसकी रिहाइश थी महाराजा रंजीत सिंह की, वहाँ आ जाएँ और मेरे फोड़े का जो है वो इलाज कर दें। हकीम साहब ने इनकार कर दिया, कहा कि अगर महाराजा रंजीत सिंह को अपना इलाज करवाना है तो मेरे मतब पर जो है वो आना पड़ेगा। ये बात जो है वो उन्होंने दरबारियों ने जाकर जो है वो मतलब महाराजा को बता दी। महाराजा ने जो है वो बुरा इसलिए नहीं बनाया कि हकीम गुल मोहम्मद के बारे में कहा जाता था कि वो अपने ज़माने के बड़े माहिर और मशहूर तबीब थे।
खैर उसने दोबारा जो है अपने चंद एक दो वज़ीरों के साथ और चंद दरबारियों को बाकायदा एक तहरीर लिख कर जो है वो भेजी कि मैं बीमार हूँ, मेरी पुश्त पर फोड़ा निकल आया है, आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो दरबार में तशरीफ़ ले आएँ और मैं जो है वो आपको मुँह मांगा इनाम दूँगा अगर मैं सेहतयाब हो गया तो। हकीम साहब ने वो तहरीर पढ़ी, दरबारी उनके पास मतलब पर आए, हकीम साहब ने तहरीर पढ़ी। हकीम साहब ने जो है वो तहरीर जो जिस कागज़ पर भी लिखी हुई थी उसको उसकी पुश्त पर जो है वो एक जुमला लिखा। वो जुमला क्या था? वो था ज़मीन जुम्बत ना जुम्बत गुल मोहम्मद, यानी ज़मीन तो अपनी जगह से हिल सकती है लेकिन गुल मोहम्मद जो है वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। उनका ये जुमला जो है वो फ़ारसी का मशहूर मुहावरा बना। ये तहरीर महाराजा रंजीत सिंह तक पहुँची और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उसने इसका बुरा नहीं मनाया। उसने उसका जो एक कंसर्न था वो थी सिक्योरिटी, कि उसने कहा था कि ये तंग गलियां हैं, मैं इन तंग गलियों में आ नहीं सकता, तो आप बराह करम जो है वो दरबार तशरीफ़ लें। लेकिन जब ये तहरीर जो है वो पहुंची कि ज़मीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, तो महाराजा रंजीत सिंह कहा जाता है कि वो इन तंग गलियों में जो है वो खुद चल कर आया और उसने जो है वो इलाज करवाया अपना हकीम साहब से, हकीम गुल मोहम्मद साहब से, और वो सेहतयाब भी हो गया। तो ये इस मुहावरे का बैकग्राउंड है। और कहा जाता है कि उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह जो है वो जब तक जो है वो महाराजा रहा, रोज़ाना 5 मन हलवा और 5 रुपये जो है वो हकीम साहब की नज़र भेजा करता था और वो हलवा जो है वो गुरबा में तकसीम कर दिया जाता था। ये तो है जो है वो इस फ़ारसी मुहावरे का बैकग्राउंड जो इस बाज़ार से मंसूब है। अब आपको बताते हैं वो चीज़ जो है अपना इस बाज़ार से मंसूब है कि किन अहम शख्सियात ने यहाँ क़याम किया या जो है वो परवरिश पाई या पैदा हुए। उनमें जो है वो सबसे पहला नाम आता है अल्लामा इकबाल का। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो इसी बाज़ार हकीमा में रहा करते थे। अच्छा, उसका मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि ये कब की बात है। इल्मी और अदबी हवाले से अंदरून भाटी गेट का इलाका हमेशा ही मरकज़ व मंबा रहा है। अच्छा, यहाँ जो है वो अल्लामा इकबाल, यहाँ एक मोहल्ला जलोटियाँ था, उसके सामने एक मकान में जो है वो अल्लामा इकबाल रहा करते थे और एक अरसे तक जो है वो एक महफ़िल इल्म अदब हुआ करती थी जो इसी बाज़ार हकीमा में कोई हकीम शहबाज़दीन साहब की बैठक थी। और उस बैठक में जो है वो वो महफ़िल जमा करती थी। कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल की वो नज़में जो उन्होंने इंग्लिस्तान जाने से पहले लिखी और जो बाद में उनकी किताब बांगे दरा में शाया हुई, वो उसी ज़माने में लिखी गई जब वो बाज़ार हकीमा में रिहाइश पजीर थे। और ये भाटी दरवाज़े का एक बड़ा एजाज़ है कि अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती जो है वो यहाँ मुकीम रही। अच्छा, इसी तरह मुस्लिम लीग का एक तर्जुमान अखबार हुआ करता था खालिद, एक ज़माने में बड़ा मशहूर था खालिद अखबार, वो भी इसी भाटी दरवाज़े से शाया हुआ। सर अब्दुल कादिर ने यहीं से अपना रिसाला मखज़न जारी किया। मशहूर ड्रामा निगार आगा हशर काश्मीरी का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। कहते हैं कि वो भी इसी बाज़ार हकीमा के इलाके में जो है या अंदरून भाटी दरवाज़ा के इलाके में जो है वो रिहाइश पजीर रहे। इसी तरह मिर्ज़ा दागदेल भी अल्लामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम और अपने ज़माने के बड़े मशहूर शायर जब लाहौर आए तो उन्होंने भी भाटी दरवाज़े को ही अपना मस्कन बनाया। डॉक्टर मौलवी मोहम्मद शफ़ी का मकान जो है वो कोई पटरंगा है, कूचा पटरंगा, उसके करीब था, जो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज मैगज़ीन के एडिटर थे। तारीख़ लाहौर के मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद लतीफ़ जो है वो समियों के बाज़ार में रहा करते थे। इसी तरह जो है वो उन्होंने तहज़ीब नस्वा के जो मालिक हैं सैयद मुमताज़ अली और कुछ देर के लिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, वो भी इस इलाके में रह कर गए। हकीम यूसुफ हसन नारंगे ख्याल के जो है वो एडिटर और मालिक, वो भी शुरू में जो है वो यहाँ रहे। और इसके अलावा उस्ताद दामन पंजाबी के मशहूर शायर, जिनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, वो कहा जाता है कि उन्होंने जो शोहरत है वो इसी भाटी दरवाज़े से में होने वाली महफ़िलों से हासिल की। एक और नाम जो है वो चलते चलते लेता जाऊँ, वो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जब दक्कन से जो है वो तशरीफ़ लाए यहाँ लाहौर में, तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने दोनों भाइयों के साथ जो है वो यहाँ बाज़ार हकीमा में ही मुकीम रहे कुछ अर्सा। एक कटरी है जिसका नाम जो है वो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, वो उस कटरी में जो है वो मुकीम थे और एक अरसे तक जो है वो बाज़ार हकीमा में अपनी रौनक बदलते रहे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन हस्तियों के मैंने नाम लिए हैं। इसी तरह मसूद खद्दरपोश, वैसे तो CSP ऑफ़िसर थे लेकिन इनकी शोहरत जो है वो अदबी हवाले से, इल्मी हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े और मसूद खद्दरपोश ट्रस्ट भी जो है वो उनके नाम से कायम हुआ। ये सारी बाज़ार हकीमा की कभी रौनक हुआ करते थे। रौनक आज भी है यहाँ पर। आज इतवार का दिन है वरना इन बाज़ारों में आपको चलना फिरना मुहाल हो।
बाज़ार हकीमा भी मौजूद है, लेकिन वो नाम जो मैंने आपको बताया, जो तारीख़ मैंने आपको बताई, जिन हस्तियों के मैंने नाम लिए, वो अब यहाँ मौजूद नहीं है, तारीख़ का हिस्सा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि असल तारीख़ जो है वो उस लाहौर में बसती है जिसे पुराना लाहौर या वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर कहा जाता है। हम बाज़ार हकीमा में ही मौजूद हैं और मैंने ज़रा देर पहले ज़िक्र किया था कि अल्लामा इक़बाल ने जो है वो अपनी शायरी का आगाज़ इसी बाज़ार हकीमा से किया। मैं एक जो है वो संग मनवर की तख्ती के सामने बैठा हूँ जिस पर लिखा हुआ है कि अल्लामा इक़बाल ने शायरी का आगाज़ इस थड़े से किया, और ये पर्सनल एफ़र्ट है जावेद इक़बाल कस्टम ऑफिसर साहब की, जिन्होंने जो है ये तख्ती लगवाई है। इस पर अल्लामा इक़बाल का एक शेर भी जो है वो लिखा हुआ है, नगाह फ़िक्र में शान सिकंदरी क्या है, खैराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तो बाज़ार हकीमा एक तारीख़ी जगह है जहाँ से जो है वो अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किया। मैंने पहले आपको बताया था कि इंग्लिस्तान जाने से पहले और बाद में अल्लामा इक़बाल ने जो नज़में लिखी वो इसी बाज़ार हकीमा में बैठकर लिखी, और बाद में वो बांगे दरा में जो है वो शाया हुई। और फिर अल्लामा इक़बाल की शोहरत का आगाज़ जो है वो मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि मैं उस सड़े पर बैठा हूँ जहाँ जो है वो उस जो है वो हस्ती ने अपनी शायरी का आगाज़ किया, जिसे हकीमुल उम्मत और शायर मशरक़ जैसे जो है वो खिताबात से नवाजा गया, और जिसे कहा जाता है कि जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और आज हम उस पाकिस्तान के बावक़ार शहरी हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं जो है वो आज उस मकाम पर पहुँचा जहाँ अल्लामा इक़बाल कभी बैठा करते थे। मैं जो है वो अपने जो है वो इस अज़ीम शायर को यहाँ बैठ कर ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और उसकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने जो है वो इस तरह से उनकी शायरी शुरू हुई और फिर वो उसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो ये इस थड़े की मिट्टी जो है वो भी इस काबिल है कि इसे चूमा जाए, इस थड़े की मिट्टी जो है वो इस काबिल है कि इसे जितनी भी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम दिया जाए वो कम है। जी सर। अंदरून भाटी गेट का एक और तारीख़ी विरसा, ये मैं सामने खड़ा हूँ, जामे मस्जिद शाह इनायत कादरी। इसे ऊंची मस्जिद जो है वो भी कहा जाता है, और इसके बारे में मशहूर ये है कि अगर ये लाहौर शहर की यानी पुराने लाहौर शहर की पहली मस्जिद नहीं तो इब्तदाई चंद मसाजिद में से एक है। इससे जो है वो शाह इनायत कादरी और बाबा बुल्ले शाह से जो है वो मंसूब किया जाता है। बाबा बुल्ले शाह कसूर में जो है वो उनका मज़ार अक़दस, और शाह इनायत कादरी का मज़ार अक़दस जो है माल रोड के साथ फातिमा जना रोड पर जो है वो आज भी जो है वो मौजूद है। इस मस्जिद को जो है वो शाह इनायत कादरी से, जो बाबा बुल्ले शाह के मुर्शद हैं, उनसे मंसूब किया जाता है और इसे ऊंची मस्जिद कहा जाता है। कहते हैं कि लाहौर की जो है वो चंद इब्तदाई मसाजिद में से एक थी जिन्हें जो है वो मुसलमानों ने तामीर किया था। अब तो हमें पता नहीं कि इस बाज़ार में कितने मोड़ हैं, लेकिन एक ज़माना ये था कि ये जो रास्ता है ये सीधा बादशाही मस्जिद को जाया करता था, और जो है वो बादशाही मस्जिद को जाने वाला रास्ता था। और ये भी आपको बता दूं कि जो है वो जो 10 मुहर्रम का जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची दरवाज़े से निकलता है, वो भी इन्हीं बाज़ारों से गुज़रते हुए बिल आखिर जो है वो भाटी दरवाज़े से जो है वो बाहर निकल कर और बिल्कुल सामने हजूर दावा गंज बख्श के मज़ार के सामने से होता हुआ करबला गामे शाह पर जाकर जो है वो ख़त्म होता है। ये इमामिया लाल मस्जिद कहा जाता है कि जुलूस जो है वो यहाँ भी हाज़िरी देता है। सारी रात जो है वो 10 मुहर्रम का जुलूस, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि तकरीबन जो है वो 24 घंटे जो है वो उसकी तवालत होती है, तो उसके वक्त की तवालत होती है। वो 24 घंटे जो है वो इन्हीं इलाकों में जो है वो पुराने लाहौर की छोटे छोटे गली कूचों में जो है वो जुलूस रहता है, और फिर इस भाटी दरवाज़े से निकल कर वो नए लाहौर में दाखिल होता है और बिल आखिर करबला गामे शाह पर जाकर जो है वो जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा जी, हम जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आपको एक मीनार नज़र आ रहा होगा। ये बादशाही मस्जिद का मीनार है। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ये रास्ता जो है वो बादशाही मस्जिद को जाता है, और ये जो मेरे पीछे गली है ये हीरा मंडी की गली है। यहाँ बालकनियाँ थी, कभी ये आबाद हुआ करते थे, अब गोदाम बन गए हैं। और ये इलाका जो है ये बेसिकली भाटी दरवाज़े का इलाका नहीं है, ये अंदरून टकसाली दरवाज़ा है। ये जो है लाहौर का एक और दरवाज़ा टकसाली दरवाज़ा,
टकसाल जो है वो यहाँ सिक्के ढाले जाया करते थे। कहते हैं कि जो है वो मुग़लों ने जो है वो यहाँ सिक्कों का वो टकसाल बनाया था, और जो है वो उसी मुनासबत से इस इलाके का नाम जो है वो टकसाली दरवाज़ा जो है वो पड़ गया। और टकसाली दरवाज़े के बिल्कुल साथ जो है ये हीरा मंडी है। इन बालकनियों में कभी हसीन लड़कियाँ और ख़वातीन जो है वो बैठा करती थी, दावत इश्क दिया करती थी या दावत मोहब्बत दिया करती थी। अपने जो है वो गाहक जो थे या मुहिब थे या महबूब थे उनको बुलाया करती थी। कहते हैं पादेबें छनकती थी, और जो है वो रक़्स की महफ़िल जो है वो अपने अरूज पर हुआ करती थी। उस ज़माने में एक से एक जो है वो खूबसूरत हीरा यहाँ मौजूद होता था, इसीलिए जो है वो इसे हीरा मंडी कहा जाता था। लेकिन अब हीरे तो नहीं रह गए, अब उन हीरों के जो घर थे वहाँ कोयलों के गोदाम ज़रूर बन गए हैं। कहते हैं हीरा भी कोयलों में से निकलता है। तो यहाँ मामला उलट हो गया है। यहाँ हीरे पहले रहा करते थे, हीरे चले गए, कोयले बाकी रह गए। तो हम यहाँ जो है वो इसलिए रुके हैं कि एक तो पीछे आपको ये दिखा सके कि बादशाही मस्जिद के जो है वो बिल्कुल पहलू में वो मंडी आबाद थी, जहाँ से पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी और मशहूर अदाकाराएँ इसी गली से जो है वो निकल कर शोहरत की बुलंदियों तक पहुँची। और सिर्फ अदाकाराओं की बात नहीं हो रही, इसी गली में वो मोहरा सरकार भी रहा करती थी किसी ज़माने में, जो महाराजा रंजीत सिंह की महबूबा थी। उसकी चहेती बीवी तो नहीं थी, लेकिन उसकी चहेती दाश्ता ज़रूर थी, और उसकी बीवी ना होने के बावजूद भी वो महारानी कहलाती थी, और उसके नाम के सिक्के ढाले गए और सब कुछ हुआ। वो भी इसी गली में इसी किसी जो है वो बालकनी में बैठा करती थी या इसी किसी घर में रहा करती थी। तंजीम साहब ने हमसे वादा किया था कि भाटी जो है वो दरवाज़े पर हमें नाश्ता करवाएंगे, लेकिन ये नाश्ता करवाने हमें हीरा मंडी ले आए हैं। तो यहाँ हीरे की जगह देखते हैं, इनका क्या जो है वो कहना है कि हम आपको खिलाएँगे क्या जी, नान और पाए, फज्जे के पाए। तो हम फज्जे के पाए तलाश करते करते हीरा मंडी तक पहुँच गए हैं। देखें फज्जा मिलता है या नहीं मिलता। वाल सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से जो है वो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, फज्जा पाए और टकसाली दरवाज़ा दोनों लाजिम और मलजूम हैं। और अगर आप खाने से रग़बत रखते हैं तो फज्जा पाए जाना एक लाजमी अमर है। ये दुकान 100 से ज़ायद साल पुरानी है और यहाँ पाकिस्तान के बेहतरीन पाए दस्तयाब हैं। यानी हीरा मंडी की एक जो सौगात है वो फज्जा पाए वाले हैं, और हमें जो है वो तंजीम साहब यहीं नाश्ते के लिए लाए हैं। हम चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। देखते हैं कि बहुत ज़माने पहले मैं एक दफ़ा यहाँ आया था, नाश्ता भी किया था, और नाश्ता तो नहीं किया था लेकिन रात का खाना खाया था। तो हम आए हैं, अंदर बैठते हैं, और अब तो खैर जो है वो माहौल बदल गया। ये जनाब अभी मुझे तंजीम साहब बता रहे थे कि यहाँ से पाए जो है वो जहाज़ों में भरकर जो है वो जाया करते थे। ये जनाब पाए खाने बैठे हुए हैं। कैसे है जी पाए यहाँ के? क्या बात है। अच्छा जी, कहते हैं जी कमाल पाए हैं यहाँ के। आप भी जो है वो पाए खाने यहीं से लाहौर से ही आए हैं? जी लाहौर से आए, बाबरा की तरफ से बाबरा टाउन से आए हैं। अच्छा बाबरा, ओहो तो बहुत दूर है बाबरा टाउन। लाजमी आना। अच्छा जी, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा टेस्ट है। चले हम भी चख के देखते हैं जी कैसा अच्छा टेस्ट है। ये जनाब तंजीम साहब ने पहले जो है ना वो अपना डेरा जमा लिया है, और अब हम खाने लगे हैं पाए। लेकिन खाने से पहले आपको दिखाएंगे ज़रूर कि पाए जो हम मंगवाएंगे वो कैसे हैं। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब जुल्फ़कार गिलानी साहब। तो आज हम बाटी गेट दरवाज़े पे आए थे, ठीक है ना, अपना व्लॉग बनाने के लिए। और आज हमने वादा भी किया था उस्ताद और शागिर्द ने कि हम फज्जे पाए वालों से नाश्ता करेंगे, और ये आज सामने बैठे हुए हैं और हम इस वक्त उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आज हमने नाश्ता करना था जी। वैसे तंजीम साहब ये ज़्यादती नहीं है, आप हीरा मंडी ला के पाए खिला रहे हैं। लोग तो हीरा मंडी ला के जो है वो रक़्स दिखाया करते थे, तो यहाँ सिर्फ पाए। जी सर, इस वक्त आप फज्जा पाए वालों की दुकान पे बैठे हुए हैं।
वक्त आप खजा दुकान वालों की दुकान पर बैठे हुए हैं और यहाँ के ये इतने मशहूर हैं कि जब नवाज शरीफ जो था सऊदी अरब में था और यहाँ से जहाज़ भर के उधर नाश्ता लेके जाया करता था फज्जा पाव वालों का, तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं और इसके मतलब आप क्या व्यूज़ हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर। सुना तो मैंने भी है कि जो है ना वो ये सारा कुछ हुआ करता था, लेकिन ये कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत अर्सा पहले यहाँ आया था, 2006 की बात है, तो 16 साल पहले। लेकिन उस वक्त ये एयर कंडीशन माहौल नहीं था। हमने नाली के किनारे बैठ कर जो है वो पाए खाए थे और बड़ा दिल ख़राब हुआ था कि यार ये कहाँ आ गए लोग, पता नहीं क्यों जो है वो इन पायों के पीछे भागते हैं। लेकिन आज माहौल अच्छा है, मेरा ख्याल है खाने में भी मज़ा आएगा। अभी पाए आते हैं तो आपको जो है पायों का दीदार भी कराते हैं, और फिर जिस अंदाज में, जिस वहशियाना अंदाज में तंजीम साहब जो है वो पाए खाएँगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ले जी, हमारे जो है वो हमारे पाए नहीं, सॉरी किस चीज़ के ये मतलब है, हमारे हिस्से के पाए ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पाए जो है वो तो खाने के काबिल नहीं होंगे। तनीम साहब नहायत ललचाई हुई नज़रों से पायों को देख रहे हैं, और उनका ये है कि जी छोड़ो वीडियो को, पहले पाए खाएँ। तो बहरहाल ये बात भी सही है कि जब खाने की चीज़ सामने हो तो फिर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। आपसे मिलते हैं, पहले हम ज़रा पायों पे हाथ साफ़ कर लें, फिर मुलाकात होती है। जी इस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं जुल्फ़िकार गिलानी साहब, उनके सामने पाए पड़े हुए हैं। तो अभी हम खाने की स्टेज पर भी हैं, और जब सामने खाना आ जाए तो तब वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि बनानी ममनू है। तो इसलिए आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हम फिर दोबारा मिलते हैं। लें जी, ये एक फज्जे पाए का एक और मंज़र, और ये तंजीम साहब ने माशाल्लाह शुरू कर दिया और मैंने अभी हाथ धोने हैं, और फिर हम जो है वो आपसे मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जैसे तंजीम साहब ने कहा कि हम जो है ना वो ज़रा पाए चख लें, फिर जो है वो आपसे मुलाकात होती है। ऊंची मस्जिद के पहलू में मोहल्ला चौमाला जो है वो वाक़ है, जहाँ गुलकार मोहम्मद रफ़ी का घर है। बर सगीर पाक के मशहूर और मुमताज़ गुलकार मोहम्मद रफ़ी मरहूम खुद तो चले गए, लेकिन अपनी यादें छोड़ गए। यहाँ किसी ज़माने में मोहम्मद रफ़ी का बचपन गुजरा। पैदा तो वो कहते हैं मशरक़ी पंजाब में हुए थे, अमृतसर के पास कोई छोटा सा गाँव था। ये मोहल्ला चौमाला, इसका कोई कूचा सरदार शाह है, वहाँ जो है वो उनका घर है। ये एक तख्ती लगी हुई है कि जी भाटी दरवाज़े का ये मोहल्ला सिख मज़हब के 6वें गुरु साहब के इस मोहल्ले में अपने एक शागिर्द के घर क़याम की वजह से मशहूर हुआ। इस घर को बाद अज़ां गुरुद्वारा यानी सिख कौम की इबादत की जगह का दर्जा दे दिया गया। मोहल्ला चौमाला में एक पानी का कुआँ हुआ करता था। चू के मानी 4 के हैं, और माला कुएँ से पानी निकालने वाली रस्सी और बर्तन को कहते हैं। इस कुएँ के चारों तरफ में 4 मालाएँ थीं, यानी 4 रस्सियाँ थीं, जिसकी वजह से इस मोहल्ले का नाम चौमाला मशहूर हुआ। लेकिन आजकल ये मोहल्ला गौसिया कहलाता है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं, पता हमें भी नहीं है, इन गलियों में देखते हैं कि गुलकार मोहम्मद रफ़ी का बचपन जो है वो कहाँ गुजरा था। चल पड़े हैं, लोगों से पूछ के पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग तो नहीं आ रहे जहाँ जो है वो जो पहले थे। ऊंचा सरदार शाह है, उसकी हमें तलाश है। ये नहीं, हम अभी हमें एक हमसाए मिले थे जो मोहम्मद रफ़ी के जो है वो घर के साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने कहीं किसी शायद फौतगी में जाना था या 40वें में जाना था, वो जल्दी में थे। उन्होंने कहा जी कि आगे चले जाएं, एक वाइट बिल्डिंग आएगी, वही मोहम्मद रफ़ी का घर है। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं कि जो है ना वो क्या सूरत है। ये गली, इसी गली में कहीं आगे जाकर कोई गोश्त की दुकान है और उसके ऊपर मोहम्मद रफ़ी साहब का घर है।
यहाँ से बताया गया है कि मोहल्ला सलाम खान और कूचा सरदार शाह तो चल रहे हैं तलाश में, अगर मिल गया है इसी इलाके में, लेकिन चूँकि हमें पता नहीं है सही कि ये एक और जगह आ गई है। ये बहुत पुराना कोई दरख्त है जो लगा हुआ है, पूछना पड़ेगा किसी से, ऐसे तो हम नहीं पहुंच सकते। मुझे कई गलियां कल घूमने के बाद जो है वो पता चला है कि जी एक और गली है यहाँ सीधे हाथ को मुड़ती है, ये पुराना रिवायती शरबत वाले बैठे हुए हैं। हम इस गली में अब आ गए हैं और तलाश जारी है फ़िलहाल। बस इतना ही पता है कि मोहल्ला चुमाला और मोहम्मद रफ़ी साहब का घर। देखते हैं पुराने ज़माने की इमारतें, ये आपको झलक दिखाते चले जाएं। ये पुराने ज़माने की इमारतें हैं इस इलाके में। ये वो गली थी जहाँ पूछ कर आए हैं हम जो है वो किस गली में घर है। ये है, एक और गली आ गई है आगे। कहते थे जी स्टोर से पता चल सकता है, स्टोर से यहाँ से पता करते हैं। नहीं जी, बिल आखिर हमें जो है वो गली सरदार शाह जो है वो मिल गई है और बताया है हमें जो है वो इन्होंने, ये स्टोर वाले भाई हैं, इन्होंने बताया है ये गली सरदार शाह और ये जनाब वो गली है जिसमें गुलूकार मोहम्मद रफ़ी का घर वाक़ है। तो नईम साहब माशाल्लाह पहले से जो है ना वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये जनाब गुलूकार रफ़ी का घर बिल्कुल सामने, और ये जनाब तख्ती लगी हुई है ऊपर, मोहम्मद रफ़ी यहाँ रिहाइश पजीर रहे। 1924 में पैदा हुए और 1980 में जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया और लिव्ड हेयर 1935 से 1944 तक उन्होंने अपना बचपन जो है वो यहाँ गुजारा। और ये जनाब उनके नाम की तख्ती लगी हुई है। मैंने पहले भी जो है वो जिक्र किया था कि भाटी दरवाज़ा जो है वो बहुत से हवालों से जो है वो मशहूर है। ये गुलूकार मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो इस इलाके में रहते रहे हैं। ये उनका घर, पुराना घर उनका। अब अंदर तो पता नहीं कौन रहते हैं, हमें जाने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, लेकिन उनका घर जो है वो हमने बाहर से जो है वो आपको दिखा दिया है। ये जनाब बहुत तंग सी गली है। कुछ बिल्डिंगें नई बन गई हुई हैं लेकिन कुछ जो है वो पुरानी हैं। लेकिन ये जनाब कभी किसी ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो यहाँ रहा करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जो है वो अब भी हमारे साथ हैं। उनके सैकड़ों ऐसे गाने जो ज़बान ज़द आम हुए, जो मशहूर हुए, ये वो गली का नज़ारा है। और ये जनाब वो मोहम्मद रफ़ी साहब का घर है, आबाई घर, जहाँ उनका बचपन गुजरा। अच्छा जी, मैं भाटी गेट के जो है वो एक और तारीख़ी विरसे के सरहाने खड़ा हूँ। ये कब्र मुबारक है हज़रत बाबा ग़ुलाम रसूल आल मारूफ़ बिलियों वाली सरकार। ये ऊंची मस्जिद की तरह ये भी जो है वो भाटी गेट का जो है वो एक हिस्सा कह लें, आप एज़ाज़ कह लें, फ़ख्र कह लें, एहतराम कह लें, तकरीम कह लें या विरसा कह लें, ये तारीख़ का हिस्सा है। ये बाबा जी की जो कब्र मुबारक है, इन्हें बिलियों वाली सरकार कहा जाता है, जिनके मैं सरहाने हाथ रख के खड़ा हूँ। ये जो है वो बिलियों वाली सरकार इसलिए कहा जाता है कि इन्हें बिल्लियों से बहुत मोहब्बत थी, और कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा की इत्तबा में उनके जो है ना वो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों का बाप, बड़े मशहूर व मारूफ सहाबी आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नामवर जो है वो सहाबी। बहुत सी हदीसें मनक़ूल हैं उनसे, हज़रत अबू हुरैरा, और अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाली सरकार। तो बाबा ग़ुलाम रसूल साहब जो है वो हज़रत अबू हुरैरा की इत्तबा में बिल्लियों से बहुत प्यार किया करते थे। वो कहते हैं कि जब यहाँ ये मस्जिद तो खैर नई बनी हुई है, ज़ाहिर है इसकी जगह पहले कोई पुरानी मस्जिद होगी। वो कहते थे कि जब वो नमाज के लिए तशरीफ़ लाते थे तो बिल्लियाँ भी उनके साथ हुआ करती थी,
तो नमाज के बाद भी वो बिल्लियों में हर वक्त घिरे रहते थे। इसी वजह से जो है वो उनका नाम बिल्लियों वाली जो है सरकार जो है वो पड़ गया और आज भी उन्हें बिल्लियों वाली सरकार कहा जाता है। इसी मुनासबत से मैं एक बात आपको और बता दूं, भाटी गेट की तारीख़, भाटी गेट के विरसे के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं चलते चलते ये भी बता दूं कि भाटी गेट जो है वो और बाकी तमाम हवालों को छोड़ दें तो एक और हवाला इसका ज़िंदा है और पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के रहने वाले कुछ पहलवान जो है उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, जिनमें रुस्तम ज़मा गामा पहलवान, गूंगा पहलवान, ज़ुबैर उर्फ झारा, असलम उर्फ अच्छी या अच्छा पहलवान, वो सारे के सारे इसी भाटी दरवाज़े के रहने वाले थे। और ये बाबा गुलाम रसूल साहब जो है, ये यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये सरप्रस्त थे मोहम्मद बाबर उर्फ गोगा पहलवान के, और खादिम दरबार इफ्तिखार उर्फ खारी पहलवान। और ये जितने पहलवानों ने यहाँ से निकल कर दुनिया में नाम कमाया वो इसी भाटी गेट के रहने वाले थे। और ये बाबा जी सरकार के मुरीदैन में से थे, उनके मुतक़ीदीन में से थे। और इसी हवाले से जो है वो यूँ कहने की ये दुआ थी बाबा जी की कि वो उन्होंने सिर्फ अपना नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के नाम के झंडे गाड़े और बड़े से बड़े जो है वो पहलवानों को शिकस्त दी। ये मदरसा नोमानी है, अंदरून भाटी गेट का इलाका। इस पर जो तख्ती लगाई हुई है वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर वालों ने कि मदरसा नोमानी और मस्जिद नोमानी आज भी भाटी दरवाज़े में मौजूद है। इनका ज़माने तामीर शाहजहाँ के दौर से मंसूब किया जाता है। मदरसा और मस्जिद दोनों आज भी भाटी दरवाज़े में मौजूद है, लेकिन इनकी बैरूनी अतराफ़ और अंदरूनी सजावट में वक्त के साथ काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और वो कदीम मंज़र पेश नहीं करती। ये जगह हम आपको दिखा देते हैं कि हाँ ये वाक़ई है, ये वो भाटी दरवाज़े का मेन बाज़ार है। और ये जनाब दारुल उलूम अंजुमन नोमानिया का बैरूनी मंज़र है। मदरसा बहुत कदीम है, लेकिन इसकी इमारत जो है वो अब नई बन चुकी है। तख्ती मैंने आपको इसकी दिखाई है, कदीम विरसा लाहौर का। और इसके बिल्कुल साथ ही ये जनाब टिब्बी थाना, थाने वाले हर जगह बैठे हुए हैं। भाटी दरवाज़े से निकलकर हम इस वक्त जो है वो ऐन हजूर दाता साहब के मज़ार के बिलमुकाबिल सड़क के दूसरी जानिब जो है वो खड़े हैं। भाटी दरवाज़े की जो जगह है और जो है वो उसकी जो मतलब जो मकाम है उसे देखकर ये अंदाज़ा होता है कि कदीम लाहौर का ये दरवाज़ा जो है वो हजूर दाता बख्श की ज़ियारत के लिए बनाया गया था, क्योंकि उसी ज़माने में हजूर दाता गंज बख्श जो है वो लाहौर तशरीफ़ लाए थे और यहाँ मुकीम हुए और उनकी वजह से जो है वो लाहौर में इस्लाम का नाम रोशन हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त जो है वो जब दाता साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो राजा जय सिंह नामी जो है वो हिंदू राजा यहाँ हुकूमत किया करता था। कहते ये हैं कि वो भी भट्टी राजपूतों जिनका मैंने ब्लॉग के शुरू में ज़िक्र किया था कि उनके नाम की वजह से ये भट्टी दरवाज़ा हुआ और फिर भाटी दरवाज़ा हुआ। तो कुछ मुसलमानों ने जो हज़रत दादा साहब के नाम पर जो है हाथ पर जिन्होंने बैत करके जो है वो इस्लाम में दाखिल होने का शर्फ हासिल किया, उन्होंने इस दरवाज़े का नाम तब्दील करके हजवेरी दरवाज़ा रख दिया, क्योंकि हजूर दाता गंज बख्श जो है वह अली उस्मान हजवेरी और हजवेर शरीफ के रहने वाले थे। इस मुनासबत से जो है वो इसका नाम हजवेरी दरवाज़ा रख दिया। लोगों ने जो है वो जय सिंह को जो है भड़काया जो उस वक्त राजा था, और ये कहा कि जी हजूर दाता गंज बख्श जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सियासी तौर पर मजबूत होते जा रहे हैं। जय सिंह ने जो है वो महमूद गजनवी जो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान का बादशाह भी था और अफ़गानिस्तान से जो है वो उसने 17 हमले भी किए, वो आया और उसको शिकायत की हजूर दाता गंज बख्श के बारे में, लेकिन महमूद गजनवी ने ये कहकर टाल दिया कि वो जो है वो बरजीदा हस्ती हैं, बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, उन्हें कुछ ना कहो। लेकिन जो है वो हिंदुओं ने जो है वो इस पर बस नहीं की, बल्कि जब मुसलमानों ने इसको हजवेरी दरवाज़ा जो है वो कहना शुरू किया, ये मैं याद दिला दूँ कि इसका नाम उस वक्त भट्टी दरवाज़ा ही था, भाटी दरवाज़ा नहीं था। भट्टी दरवाज़ा को हजवेरी दरवाज़ा बनाया गया, लेकिन हिंदुओं ने चिढ़कर इसका नाम अपने राजा के नाम पर जय सिंह दरवाज़ा रख दिया गया। बात जो है वो दाता साहब तक पहुंची कि जी इससे इस तरह जो है वो हम हजवेरी दरवाज़ा जो है वो नाम रखना चाहते हैं, लेकिन जो है वो इन्होंने जो है वो जय सिंह दरवाज़ा रख दिया है। हजूर दाता गंज बख्श ने फरमाया कि उनका हक़ ज़्यादा है क्योंकि वो लोग वहाँ आबाद हैं और सदियों से वहाँ रह रहे हैं, उसे भट्टी दरवाज़ा ही रहना चाहिए। कहा यह जाता है कि जब जय सिंह ने ये बात सुनी तो उसने हजूर दादा साहब से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और ये भी कहा जाता है कि इस वाक़े के 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो पूरे राजपूत भट्टी जो हिंदू थे
वो सारे के सारे हजूर दादा गंज बख्श के हाथ पर जो है वो मुसलमान हो गए, और उसके बाद ये इलाका जो है वो मुसलमानों का हो गया। फिर एक तजवीज़ फिर दोबारा सामने आई कि इसका नाम हजवेरी दरवाज़ा कर दिया जाए, लेकिन दादा साहब ने कहा कि नहीं, जो नाम इसका है वही मुनासिब है, जो भी नाम इसका रहेगा वही इसकी शनाख्त है। मुझे हजवेर से ज़्यादा भट्टियों को इस दरवाज़े पर हक़ है, लिहाजा इसका नाम भट्टी दरवाज़ा ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने। और इसी पर मैं अपना व्लॉग भी ख़त्म करता हूँ कि गंज बख्श फैज़ आलम मसर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिला रहनुमा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।